हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईजन ए फिफ्थ मास्टर फेल इन लव विथ मेड बॉय इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था जाओजन ईवो के घर के सारे काम करके जब घर आता है उसके बहन के साथ वो कुछ बात करके फिर उसके बहन को एक बेंच पे बिठाकर कुकिंग करने लगता है। उसके बाद कुकिंग करना हो जाने के बाद जाओजन और उसका बहन जो खाना जाओजन ने बनाया था वो खा लेते हैं। खाना खाते समय जाओजन का बहन जाओजन के बनाया हुआ खाना का बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी, जिसको देख के जाओजन हल्के से मुस्कुराता है और उसके मन में सोचता है, मुझे पता था कि मेरा कुकिंग अच्छा है, मगर वो पर्सन मुझे बोला कि मेरा कुकिंग ख़राब है। फिर वो अपने खाने की तरफ देख के सोचने लगता है, क्या उसने प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं किया। ऐसा सोच के जाओजन उसके बहन को बोलता है, अच्छा लिली, तुम्हें कैसा लग रहा है। इस बात को सुन के जाओजन का बहन लिली जाओजन को बोलता है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। इस बात को सुन के जाओजन उसके बहन को बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ खाने का टेस्ट तो अच्छा है, मगर तुम्हें दिखने में कैसा लग रहा है। क्या ये दिखने में ख़राब दिख रहा है। क्या मैंने ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं किया। इस बात को सुन के लिली जाओजन की तरफ देख के फिर बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं, आप तो सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा है। इस बात को सुन के जाओजन उसके मन में बोलता है, मुझे पता था मेरा खाना बहुत अच्छा बना है, वही पागल है जिसे पसंद नहीं आया। पागल गई का, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं होता तो मैं उस जैसे पर्सन के घर में कभी भी काम नहीं करता। ऐसा बोल के जाओजन खाना खाने ही वाला था, तभी उसका बहन जाओजन को बोलता है, क्या हुआ भैया, क्या किसी ने बोला आपको आपका खाना बुरा है। इस बात को सुन के जाओजन लिली को बोलता है, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम खाना खाओ और पागल लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। इस बात को सुन के जाओजन का बहन लिली जाओजन को बोलता है, आप पागल से मिले हो, मतलब पागल पर्सन, उन्होंने आपको चोट तो नहीं पहुंचाया। पागलों से हमेशा दूर रहना चाहिए, उनका दिमाग ठीक नहीं रहता, न जाने कब क्या कर दे। मेरे फ्रेंड के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है, एक पागल पर्सन ने उसका खाना छीन के खा लिया था और क्या सारे उल्टे उल्टे बातें बोल रहे थे, जिसको देख के मेरा फ्रेंड तो पूरा डर गया था। वो तो सही है कि सही समय पे वो भाग के बाहर से चला गया। इस बात को सुन के जाओजन उसके बहन को बोलता है, हाँ मैं मिला था एक पागल पर्सन से, मगर तुम चिंता मत करो, और पागल लोगों का काम ही तो है ना उल्टे सीधे काम करना, हमें उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना नहीं चाहिए, तुम अपना खाना खाओ। ऐसा बोल के जाओजन खाना खाने लगता है। तभी लिली खाने को खाते हुए जाओजन को बोलता है, खाना बहुत अच्छा बना है काका, और कल क्या बनाओगे। इस बात को सुन के जाओजन थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि कल वो क्या बनाए, क्योंकि उनके घर में खाना बनाने के लिए और राशन नहीं है, और ये बात वो लिली को नहीं बोल सकता। इसलिए वो मुस्कुरा के लिली को बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, कल मैं इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा बनाऊंगा, अभी तुम खा लो। ऐसा बोल के जाओजन और उसका बहन खाना खा लेता है। रात को खाना खाने के बाद जाओजन उसके बहन को दवाई खिला के उसके बहन को उसके बहन के रूम पे सुला देता है। उसके बाद उसके पास ही एक पड़ोसी था, जाओजन उनके घर में जाता है। जब जाओजन उनके घर के सामने जाता है, जाओजन का हाथ पैर पूरा काँप रहा था। उसे यहाँ पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लड़का रहता है वो बचपन से ही जाओजन को हमेशा परेशान करता है। जाओजन बचपन से ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसी वजह से बहुत सारे लड़के उसे बहुत तरीक़ों से परेशान करते हैं, जिसमें से ये लड़का भी है। और बचपन से ही ये लड़का जाओजन को बोलता है कि वो लड़का जाओजन को प्यार करता है और वो उसे उसका दुल्हन बनाएगा, मगर जाओजन को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो लड़का एक ठरकी था, उसका बहुत सारा गर्लफ्रेंड था, और उसके बाद भी वो जाओजन के साथ मौका मिलते ही उल्टी सीधी काम करना स्टार्ट कर देता था। जब उसका मॉम डैड
जिंदा थे तब उसे उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता, मगर अब जब उसके मॉम डैड में से कोई भी जिंदा नहीं है, इसी वजह से जाओजन को और भी ज़्यादा परेशानी होने लगता है, क्योंकि अब उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं है। इवन ऊपर से उसके बहन को उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मगर अगर इस लड़के से वो मदद ना मांगे तो और किससे मांगेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई और उसे मदद नहीं करेगा। हाँ, ये लड़का ठरकी है, मगर अगर जाओजन इससे कुछ मांगेगा तो शायद ये उसे कुछ दे सकता है, मगर किसी और से मांगने से कोई कुछ भी नहीं देगा जाओजन को। ऐसा सोच के जाओजन दरवाजे पे हल्के से नॉक करने लगता है। जाओजन नॉक करके चुपचाप कुछ देर खड़ा रहता है। जब दरवाज़ा नहीं खुलता, जाओजन उसके मन में बोलता है, शायद वो घर नहीं है, मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। असल में जाओजन भी चाहता था कि वो पर्सन दरवाज़ा ना खोले, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है इस पर्सन से। तभी अचानक से जाओजन जब जाने वाला था, कोई पर्सन दरवाज़ा खोल के उसके हाथ को पकड़ के खींचता है, जिस चीज़ को देख के जाओजन पूरा घबरा जाता है। जब जाओजन पीछे मुड़ के देखता है, उसे दिखाई देता है एक मस्कुलिन फिगर वाला लड़का खड़ा है, जिसने उसके अपर बॉडी में कुछ नहीं पहना, सिर्फ नीचे के हिस्से में एक शॉर्ट्स पैंट पहना है। जाओजन उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उस पर्सन को बोलता है, वो मुझे आपसे कुछ मांगना था, बस इसी वजह से, नहीं तो मैं आपको इतनी रात में डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसा बोल के जाओजन फिर से उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस लड़के ने जाओजन का हाथ इतना टाइट से पकड़ा था, जिसकी वजह से जाओजन के हाथों में अब दर्द होने लगता है, और जाओजन का वाइट हाथों पर उस लड़के का हाथों का इतना टाइट ग्रिप की वजह से रेड निशान बन जाता है। तभी जाओजन पैनिक करके बोलता है, मेरे हाथों पे दर्द हो रहा है। इस बात को सुन के वो लड़का बोलता है, तुम्हें पेन हो रहा है? ठीक है, मेरे पास आओ, मैं दवाई लगा दूंगा। मैं इतना टाइट से नहीं पकड़ना चाहता था, शायद गलती से पकड़ लिया होगा। ऐसा बोल के वो लड़का जाओजन को अपने पास खींचता है, जिसकी वजह से जाओजन सीधे जाके उस लड़के के सीने में टकराता है। इस चीज़ को देख के जाओजन का पूरा बॉडी पूरा शिवर करके उठता है। वो उस लड़के को पुश करने की कोशिश करते हुए बोलता है, देखिए, मैं बस आपसे कुछ खाना मांगने आया था, वो हमारे घर में राशन ख़त्म हो गया था, बस इसी वजह से, और अगर आप नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तभी वो लड़का, जिसका नाम सुयांग था, वो बोलता है, अरे क्यों नहीं दे पाऊँगा, तुम मांगने आए हो और मैं नहीं दूँगा, ऐसा क्या हो सकता है? चलो मेरे साथ घर के अंदर चलो, मैं तुम्हें जितना राशन चाहिए उतना दूँगा। इस बात को सुन के जाओजन सुयांग को बोलता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ही खड़ा हूँ, आप मुझे ला के दीजिए। इस बात को सुन के सुयांग मोकिंगली मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हें राशन चाहिए और मैं क्यों इतना सारा काम करूँ? तुम्हारा काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा और जाके खुद अपना राशन अपने हाथों से उठाना पड़ेगा। इस बात को सुन के जाओजन बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो घर के अंदर नहीं जाना चाहता था सुयांग के, क्योंकि अगर वो घर के अंदर जाए और ये लड़का उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करा तो वो क्या करेगा। मगर उसके पास राशन भी नहीं है, इसलिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो सुयांग के साथ सुयांग के घर के अंदर चला जाता है। तभी सुयांग उसके किचन में बहुत सारा सामान को दिखाते हुए जाओजन को बोलता है, देखो कितने सारे सामान हैं, जो जो तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो, और हिचकिचाना मत, जितना जितना चाहिए उतना उतना लो। इस बात को सुन के जाओजन सुयांग को बोलता है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बोल के जाओजन सुयांग के किचन से थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें लेने लगता है, क्योंकि उसे भी पता था कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। वो बस 2 दिन के लिए खाना बना सके, बस उतना सा ही सामान ले रहा था। तभी सुयांग जाओजन के पास आके जाओजन के हाथों को अच्छे से टच करके जाओजन को बोलता है, अरे इतना कम लेने से कैसे बनेगा, थोड़ा ज़्यादा लो ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। मैंने तो बोला ना, जितना चाहिए उतना लो, इतना कम क्यों ले रहे हो। इस बात को सुन के जाओजन
सुयांग को बोलता है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, और पैसे भी मैं आपको इसका पैसा नहीं दे रहा हूँ, इसलिए इतना ही काफ़ी है। अगर मैं इससे ज़्यादा लूँगा तो ये अच्छा नहीं दिखाता। इस बात को सुन के सुयांग जाओ जन को बोलता है, हाँ तुम मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, इससे क्या हुआ, मगर तुम मुझे और कुछ तो दे सकते हो ना पैसे के बदले में। ऐसा बोल के सुयांग जाओ जन को उसके किचन कैबिनेट पे पुश करके उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। तभी जाओ जन पैनिक करके सुयांग को बोलता है, आप ये क्यों कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ करके खाना नहीं लेना चाहता, और अगर आपको लग रहा है कि आप इसके बदले मुझे ये सारी चीज़ देंगे तो मुझे नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर सुयांग जाओ जन को बोलता है, तुम्हें नहीं चाहिए, मगर अगर तुम खाना नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, और वैसे भी अब तुम खाना लो या ना लो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बहुत ही टेस्टी कुछ मिलेगा आज रात को खाने के लिए। ऐसा बोल के सुयांग जाओ जन को खींचते हुए उसके रूम पे ले आता है। इन सारे इंसिडेंट को देखकर जाओ जन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसका हाथ पैर उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा था। वो रोते हुए सुयांग को बोलता है, अब प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझे ये सब कुछ नहीं करना, और आपको मुझे हेल्प करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपसे मदद। ऐसा बोल के जाओ जन बाहर से जाने ही वाला था। तभी सुयांग जाओ जन के बॉडी के ऊपर आके जाओ जन के शर्ट को खोलते हुए जाओ जन को बोलता है, ऐसे कैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, और उसे देने के बदले मैं जो चाहता हूँ मैं वो भी हासिल कर लूँगा। ऐसा बोल के सुयांग जाओ जन के शर्ट के बटन को खोलकर उसके चेस्ट के एरिया पे किसिंग करने लगता है, जिस चीज़ को देख के जाओ जन को बहुत ज़्यादा डिस्कस फील होता है। वो क्या करे वो समझ नहीं पाता। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।